अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक केस की मदद से आप लोगों को मेडोरानम का कंप्लीट पिक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की इल्मी वीडियोस और भी मिलती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। इंशाल्लाह आज का जो मैं आप लोगों को मेडोरानम का पिक्चर दूंगा केस की मदद से, ये पिक्चर आपके दिमाग से इंशाल्लाह नहीं जाएगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा। बाज़ औक़ात जब आप डिटेल में केस चेकिंग करते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है। पेशेंट हम बताते बताते आपको कोई ऐसी पेक्यूलर सिम्टम बता देता है और आपने ऑलरेडी एक मेडिसिन सुनी हो या पढ़ी हो तो आप बड़ी इजीली रेमेडी तक पहुंच जाते हैं। तो स्टालवार्ट केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्टालवार्ट केसेस कहते हैं कि जो पहले क्योर्ड केसेस हैं होम्योपैथी के, जो नामवर शख्सियात हैं उनके अपने क्लिनिकल केसेस होते हैं। तो इन केसेस को पढ़ने का मकसद ये होता है कि तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट पेशेंट सिम्टम्स इनटू एग्जैक्ट रूब्रिक, और उन्होंने पेशेंट के बताए हुए कौन से बात को इम्पोर्टेंट दी है, कौन से बात को इम्पोर्टेंट नहीं दी, कैसे उन्होंने पेशेंट की बातों को परसीव किया और उनको कन्वर्ट किया एग्जैक्ट रूब्रिक के अंदर। एक तो केसेस पढ़ने का फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि आपको रिपर्टरी की जो लैंग्वेज है, एक ख़ास लैंग्वेज वो आपको समझ में आती है। जैसे मर्ज़ में अफाका, कम एमोलरेशन, मर्ज़ में इजाफा होना, एग्रेवेशन, इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स जो है वो आपको आ जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे वीकली बेसिस पे एक केस ज़रूर डिस्कस करें और उसकी जो मेन रेमेडी है उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो चलिए केस की तरफ चलते हैं। फिर मेडोराइनम की थोड़ी सी पिक्चर मैंने मुख्तलिफ मटीरियल मेडिका पढ़ के उसकी थोड़ी सी पिक्चर समझाने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस था। अ, बड़ी आंत की सूजश का केस है और एक इनक्योरेबल केस है। बड़ी मुश्किल होती है, पेशेंट को बाज़ औक़ात सारी उम्र मेडिसिन खाने की ज़रूरत होती है और जहाँ अल्सर हो जाए वहाँ पे फिर मुश्किल और भी बढ़ जाती है। तो ये केस था। आइए देखते हैं कि इस केस में पेशेंट से डॉक्टर साहब क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। पेशेंट की उम्र 30 साल थी और होटलिंग करते थे। इनके वालिद साहब के अपना एक होटल है और वो उनके साथ होटल पे काम करते हैं, उस होटल को रन करते हैं। शादीशुदा है ये शख्स और इनका जो चीफ कंप्लेंट था जिसके लिए वो क्लिनिक में आए थे। अच्छा, अमूमन मरीज आपको क्लिनिक में आके वो बात नहीं बताता जो आपको चाहिए होती। तो इसीलिए आपको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए कि एक एक बात से आप क्या अखज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए बड़ा आपको एक एक आई बर्ड व्यू चाहिए होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस करीबन 8 साल से रेक्टल ब्लीडिंग होती थी और जो भी खाए वो उसके लिए मसला बनता। और स्टूल जब वो पास करता म्यूकस और ब्लड साथ में होता और डे बाय डे उसका वज़न घटता चला जाता है। और ऑब्वियसली एक बंदे का ब्लड लॉस होता है तो उसका वज़न गिरता चला जाता है। और यही अगर आपका पेप्टिक अल्सर होता है या स्टोमिक अल्सर होता है, डियोडेनल अल्सर होता है तो उसकी भी सिम्टम्स के साथ इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि उसका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का होता है और इस तरह जलन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारे मसाले इसमें होते हैं। एनीहाउ इस पेशेंट को जो मेन कंसर्न था वो ये था। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मरीज की सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे लिए काफ़ी नहीं होती अद्वियात को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो जब वो पेशेंट बता रहा होता है, हम जज कर रहे होते हैं कि पेशेंट नेचर वाइज क्या है, उसका जो डीपर इनर स्टेट है वो असल में क्या है। तो पेशेंट चाहता था कि मैं एक रिलैक्स लाइफ गुजारूं, कोई जिंदगी ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो।
हर किस्म की टेंशन वो अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था कि बस खुला माहौल हो और मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं बस टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारूं। इसलिए वो डांस क्लब में जाता था और इस किस्म की वो जहनीत का मालिक था। और उसकी एक अपनी, हालांकि शादीशुदा था, एक उसने अपनी गर्लफ्रेंड भी रखी हुई थी और उसके साथ वो मिलता था, जाता था। आल्दो वो इस बात पे गिल्टी महसूस करता था, ठीक है, उसको सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग था यार कि मैं गलत कर रहा हूँ, यानी वो अंदर से गिल्टी फील करता था। और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवर्जन, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम एंड अदर रेमेडीज, इस मरीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये पसंद नहीं करता था, और जिसकी वजह से वो कोई भी काम करे उसमें लेजीपन होता था, काम को टालता रहता था, और अपने फादर से बड़ा अटैच था, उनकी सेहत के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होता था। और इसी तरह वो अपने ऊपर किसी भी किस्म का ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि मेरे फादर को अगर कुछ हो गया, इसलिए वो उनके हेल्थ के मुताबिक ज़्यादा परेशान रहता कि मेरे फादर को कुछ हो गया कि तो मैं बिजनेस को कैसे चलाऊंगा। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर्जन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो पसंद नहीं करता था। अच्छा, जनरली फिजिकल जनरल में देखा गया कि उसको एग्स, चिकन, मीट, इस किस्म की चीज़ें बड़ी उसकी क्रेविंग होती थी। हर किस्म का फ्रूट, स्पेशली मैंगो, और उसको बहुत पसंद है मरीज को। और फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड खाना बहुत पसंद करता है। बाकी भी सिम्टम्स उसने बताई, उसको मौत का खौफ रहता था, और ठंडा मौसम नहीं बर्दाश्त कर सकता था मरीज, और स्लीप भी उसकी डिस्टर्ब थी। इसी तरह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी, और हमेशा इस किस्म के मसाइल में ये चीज़ें होती हैं। और उसको माइग्रेन भी होता था, और ऐसे जैसे सर में कोई हथौड़े जो है वो मार रहा हो, सर आगे को, यूं आगे को झुकाना सर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था। और वो हमेशा जो भी काम होता था वो पोस्टपोन करता था, आज करूं कल, यानी वो अवॉइड करता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं था। अच्छा, इसके अलावा उसको ख्वाब भी आते हैं डेड पीपल के, फ्राइटफुल ड्रीम्स वगैरह। और वो चूंकि वो एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में था, और जो उसको अंदर से गिल्टी फील होता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो हाइड करता था, चीज़ों को छुपाता था, अपनी इस वीकनेस को, अपनी इस कमजोरी को मुआशरे के सामने, वो चाहता था कि मेरी ये चीज़ सामने ना आ जाए, इस रिलेशनशिप को। और वो जल्दी जल्दी बात करता था, यानी बात लोग कहते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बेंच में दर्द है, जिस तरह बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से बात करते हैं। अच्छा, इसके रूब्रिक्स जो डॉक्टर साहब ने लिए, बाय द वे ये केस डॉक्टर राजन शंकरन इंडिया के बहुत बड़े होम्योपैथ है, और मैंने इनके सेंसेशन मेथड को पढ़ा, और बहुत ही नाइस, स्पेशली जब आपके पास एक मेंटल पिक्चर बड़ी क्लियर है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ऑब्वियसली पेशेंट आपको आके आपका मेंटल स्टेट ही बताता है, अपना मेंटल स्टेट, तो उसमें ये बहुत ही आला किस्म का ये अप्रोच है, और एक डॉक्टर को मल्टी अप्रोच आनी चाहिए। एक अप्रोच जो है वो हर पेशेंट के लिए अप्लाई करना itself, you are avoiding your law of individualization. There are many approaches like polarity analysis, Dr. Profil Vijakar, predictive homeopathy, and something like that, George Tholkers and Rajan Sankaran. Patient will tell you which one is better for him. ठीक है, आया मोडालिटी इज क्लियर है, देन यू कैन थिंक अबाउट पोलैरिटी समिट। एनी हाउ, ये इनका केस है, मैं लेके आ रही हूँ, उनके रूब्रिक्स हैं। एक रूब्रिक ने लिया कॉन्फिडेंस, वांट्स ऑफ सेल्फ, यानी उसको नहीं लगता था कि मैं काम कर पाऊंगा, मौत का खौफ भी रहता था। अच्छा, कुछ बुरा ना हो जाए, ये बड़ा था, मतलब अपने वालिद साहब की सेहत के मतलब उनको कुछ ना हो जाए, ठीक है, कोई बिजनेस के हवाले से कोई मिसफॉर्चून ना हो जाए, तो ये
डीपर इनर उसका ये फियर था। और हमेशा वो बहुत सारी परेशानियां लेके आया हुआ था अपने डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज, उसका जो रिलेशनशिप था उस हवाले से। तो उनने केयर्स वॉरीज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवर्जन टू ये एक रूब्रिक लिया। एंडोलेंस अवर्जन टू वर्क, जो लेजी लोग होते हैं, यू कैन टेक दिस रूब्रिक। ड्रीम्स डेट पीपल ऑफ, ड्रीम फ्राइटफुल, ये रूब्रिक लिया। एंजाइटी कंसाइंस ऑफ, यानी इसको ये हर वक्त मालूम होता है यार कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जिस लोगों के अंदर होता है, उनको स्ट्रांगली एंजाइटी कंसाइंस ऑफ जरूर होता है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, क्राइम हैज कमिटेड, चूंकि वो गिल्टी फील कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं, मेरी ये बात सामने ना आ जाए। और जब वो डांस क्लब में जाता था, उसको, उसकी बीवी को ये मालूम हो पड़ा था, और उस बीवी को ये भी मालूम हो पड़ा था कि ये इसका रिलेशनशिप है। तो उसको कस्में पुराने भी दी, कस्में भी दी कि तुम आंदा नहीं करोगे। लेकिन जब भी वो जाता, तो अभी ये डॉक्टर साहब के पास बॉम्बे आया, छुप के आया बॉम्बे, क्योंकि बीवी उसको की जाने नहीं देती थी। तो उसके अंदर ये तो ना, मुझसे कोई गलत हुआ है। तो डिल्यूजन, इमेजिनेशन, क्राइम हैज कमिटेड, रिमोर्स, यानी वो कोसता रहता, वो इस बुरे उस पे, अपनी इस बुरी हरकत पे, उसका मेंटल स्टेट बन चुका था कि मैंने गलत कर रहा हूँ। पशेमान होना जिसे कहते हैं, डिल्यूजन स्पायर्ड ऑन ईज, जैसे इसके पीछे कोई लगा हुआ है, और जैसे इसकी आप कह लें कि इसकी मुखबरी कोई कर रहा है। जैसे ना आपके पीछे कोई लगा हो, आपको देख रहा हो, तो आपका एक मेंटल स्टेट बन जाता है कि यार वो बंदा भी मुझे क्यों देख रहा है, आया इसका, ये मेरे पीछे तो किसी ने नहीं छोड़ा हुआ। तो दिस इज अ मेंटल स्टेट डिल्यूजन इंस्पायर्ड ऑन हीज। लायर, अच्छा, झूठा, ऑब्वियसली ये घर कुछ और बता रहा है, कर कुछ और रहा है। तो ये रूब्रिक जो है ना, ये मेंटल स्टेट, जो करंट मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट है, यू नीड टू टेक दिस। टॉक्स, टॉकिंग, हैस्टी, अनदर रूब्रिक। पोस्टपोनिंग, काम पोस्टपोन करता था। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बिजनेस अकॉम्प्लिश्ड कैन नॉट बी, चूंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, परेशान भी रहता था, अबू ना फोत हो जाए, उनका हेल्थ के प्रॉब्लम है, तो ये बिजनेस कभी कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज सिंगल सिम्टम, सिंगल ड्रग रूब्रिक। एंड वेन एवर यू गेट this type of single drug rubric, and that drug and that remedy which covering this single drug rubric, also covering the mental general symptom and physical general symptom, then you can think about it. This remedy can be minimum for you. Anyhow, analysis chart of mental sphere. अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो सिर्फ मेंटल स्टेट लिया, तो उस पे टॉप पे दवाई मेडोरानम आई। आप इसको देख सकते हैं, सारी अलामात मैंने इसमें इंटर की हैं कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर में, और टॉप पे मेडोरानम रेमेडी आ गई। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूँ कि याद रखें, हमारे पास पेशेंट जब भी आता है, उसकी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी लेना जरूरी है, बट नेवर एवर डिसाइड on the basis of only pathological sphere of the patient. जब आप सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, मेंटल स्टेट नहीं लेते, तो आप परफेक्ट दवाई तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब इसके अंदर देखें, कोई फिजिकल उन्होंने सिम्टम नहीं ली, लेकिन रेमेडी उनका, उनकी जो मेडोरानम आई है, मैंने इसका जो नेक्स्ट चार्ट दिया, जो मुझे रूब्रिक समझ में आया है, मैंने फिजिकल सिम्टम्स भी डाली हैं आप लोगों के लिए, ताकि देखें कि मेडोरानम फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन सी कवर कर रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि माइंड मेथडोलॉजीज में जो रेमेडी टॉप पे आती है, जो रेमेडी मेंटल स्टेट को परफेक्टली कवर करी, वो ऑटोमेटिकली फिजिकल सिम्टम्स को भी कवर कर रही होती है। ये अजीब बात है, मैंने बारहा देखा है इसको। जो परफेक्ट दवाई होती है, वो मेंटल स्टेट को साथ फिजिकल जनरल भी कवर कर रही होती है। एनालिसिस चार्ट ऑफ फिजिकल स्फीयर। अब आप इसमें देखें, मैंने यहाँ पे ये देखिए मेडोराइनम, अब ये फ्लैटुलेंस को भी कवर कर रहा है, कोलाइटिस को भी कवर कर रहा है, स्टूल ब्लडी को भी कवर कर रहा है, फास्ट फूड, फिजिकल जनरल्स में क्रेविंग्स को भी कवर कर रहा है, इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा है।
अब चलिए आते हैं जी, हम मेडोराइनम के मेंटल पिक्चर को पढ़ लेते हैं। कुछ सिम्टम्स तो आपको पीछे समझ में आ रही होंगी जो मेडोराइनम ने बड़ी ब्यूटीफुली कवर की हैं। अच्छा, ये साइकोटिक मायाज्म के हर्ट को रिप्रेजेंट करता है मेडोराइनम। वो कैसे? साइकोटिक मायाज्म असल में करता क्या है, वो अपनी वीकनेस को कवर करता है। वो अपनी वीकनेस को किसी के सामने सामने नहीं लाने देता। उसके अंदर कमजोरी होती है, उसके अंदर कमी खामी होती है, लेकिन वो कभी भी समाज के सामने, अपने दोस्तों यारों के सामने उस वीकनेस को सामने नहीं लेके आता। वो कवर करता है। वेन एवर पेशेंट ट्राई टू कवर देयर इनर वीकनेस, यू कैन थिंक अबाउट साइकोटिक मायाज्म। इसको हमेशा खौफ होता है कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, क्योंकि इसने माजी में कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं, कुछ ऐसी बेराह रवी के ताल्लुकात, कुछ ऐसी माशरे के खिलाफ जिंदगी इसने गुजारी होती है। दैट्स वाई अगर किसी की पीछे हिस्ट्री में गनोरिया है, गनोरिया कैसे होता है? विनीरल डिजीज है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ऑब्वियसली जब आप एक गैर औरत के साथ या मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, तो अगर उस वो साइकोटिक है, यू कैन एक्वायर सच गोनोकॉकस, जो इन्फेक्शन है, वो आप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये इसने गलतियां की होती हैं, तो ये चाहता है कि मैं मेरा जो माशरे में एक वो है, वो चीज़ ख़त्म ना हो। तो इसको हमेशा ये चीज़ रहती है। इसीलिए इसको हमेशा ये खौफ रहता है मेडोराइनम को कि यार कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, पता चल जाएगा मेरे इनर वीकनेस का। उसको हमेशा क्लेयर वॉन्ट अबाउट बैड। अच्छा, क्लेयर वॉन्सी कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मुआशरे में कहते हैं छठी इस बड़ी तेज है। वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं यार ये होने वाला है, तो ये बुरी बातों के मतलब प्रिडिक्ट करते रहते हैं। अच्छा, मेडोराइनम की एक मेंटल स्टेट और भी है कि इसका जो हाफजा है, ये बहुत कमजोर होता है। स्पेशली बाद लोग, आप लोग कहते हैं बात करते करते वो एक पेस, एक रिदम जो है वो टूट जाता है बात करते करते। जैसे वो कहते हैं कि यार मैं गया हुआ था वहाँ, एसोसिएशन ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए कहा, एंड स्टॉप। मैं क्या बात कर रहा था? यानी कन्वर्सेशन का जो वो चीज है, वो भूल जाते हैं। अच्छा, ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड, ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, वक्त बहुत स्लो इनको महसूस होता है, हमेशा जल्दी, हमेशा बेसब्रे रहते हैं। बेसब्रों में बहुत सारी दवाइयां और भी हैं, जस्ट लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिडिकम, इनको। A remedy of young prince whose father is about to die। अब देखें, ऐसा शहजादा जिसका वालिद इस दुनिया से जाने वाला है, ऑब्वियसली उनके जाने के बाद ये बादशाह बनने वाला है, लेकिन अब ये यंग है। जैसे ये बादशाह बनता है तो इसके जो चाचे या मामे सॉरी, या इसके जो वज़रा हैं, वो इसके वीकनेस को कहीं कैश न कर लें, तो इसलिए वो इरिटेबल हो जाता है। वो प्रिंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को शो ऑफ करता है। दैट्स व्हाई मेडोराइनम साइकोटिक मायाज्म वो शो ऑफ बहुत करते हैं, यानी वो अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी वीकनेसेस को कोई कैश ना कर ले। बाथिंग, वॉशिंग, डिजायर, ओसीडी की भी ये बड़ी अच्छी दवाई है। अगर रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स कवर होती हैं, ओसीडी कैन क्योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम, फॉरगेटफुल अबाउट द, इसका हाफजा बड़ा, इतना हाफजा इसका कमजोर होता है कि बड़ा करीबी जो दोस्त है उसका नाम भी ये भूल जाता है। इस किस्म का किसी का अगर हाफजा कमजोर है, थिंक अबाउट मर्डर। Forgetful letter of words, initial letter make wrong statement, begins all right but does not know how to finish। तो अब
अल्फाज गलत इस्तेमाल करता है, उसका पहला लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग्स के हवाले से भी इसकी गलतियां होती हैं। ये बात बड़ी अच्छी शुरू कर देता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता मैं कहाँ ख़त्म करूँ। ये एक अजीब बात है। तो ये बातें आपकी, अब बहुत सारी बातें ऑब्जर्व करने की होती हैं। इसको मुख्तलिफ डिलीजन्स भी होते हैं, स्पेशली कमरे में बड़ी बड़ी चीज़ें इसको नज़र आती हैं, चूहे नज़र आते हैं, जस्ट लाइक एक्टिया ना सॉरी एलियंथस के अंदर जैसे चूहे उसके टांगों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, एलियंथस में भी चूहे नज़र आते हैं, तो इसको भी चूहे नज़र आते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लगता है ना जैसे मेरी जिंदगी जैसे मैं ख्वाब में हूँ, मेरी जिंदगी है ये, मैं एक ख्वाब में हूँ। बस रियलिटी इसको नजर नहीं आती, जस्ट लाइक एलोमीना, हु एम आई। एलोमीना भी ऐसा कहता रहता है। क्रॉस थ्रू डे एंड एक्सेलरेटेड एट नाइट। दिन भर चूंकि इसकी एग्रीवेशन डे में होती है, तो मेंटल स्टेट भी इसका दिन को ये चिड़चिड़ापन होता है, रात को बड़ा ये खुश होता है क्योंकि एमेलोरेशंस होती हैं। ऐसा रूमेटिज्म जिसके पीछे गोनोरिया हो, ऑब्स्टिनेट रूमेटिज्म, आर ए फैक्टर पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको पहले क्या क्या बीमारी हुई। तो अगर किसी की पर्सनल हिस्ट्री में गनोरिया है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस रेमेडी। ईबी नैश का द एक्सपेंडेड मेटीरियल रेमेडी का आप पढ़ें तो मेडोरानियम के मतलब अजीब बात लिखते हैं, सिफीनी के मतलब अजीब बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेडोरानियम की सिम्टम्स को देखा, जो पूरी मेंटल जनरल फिजिकल जनरल सिम्टम्स पेशेंट में मौजूद थे, और उसकी हिस्ट्री में गोनोरिया नहीं था, फिर भी मेडोरानियम ने काम किया। ठीक है, बिकॉज होम्योपैथी वर्क्स थ्रू लॉ ऑफ सिमिलर। ठीक है, तो लॉ जहां अप्लाई होता है वहां whatever may be the disease and pathology, whatever may be the history, but the current state of the patient must be covered by the remedy. Then only your patient can be curable. Curable, cured with prolonged follow-up. ये नॉन डेलीजेंट होता है। डेलीजेंट होता है इस किस्म के लोग जो प्रैक्टिकली अपने काम के मामले में, चूंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, हाइड करते हैं अपने आप को, इनर वीकनेसेस को, तो ये काम उस तरीके से दयानतदारी के साथ, डेलीजेंट होते हैं जो दयानतदार होते हैं, जो बीमारी के बावजूद भी जॉब पे जाते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लायर भी होता है मेडोराइनम, झूठा। लायर में आप जाएं रूब्रिक में तो ओपियम भी लायर है, वेराट्रमेल्बम भी लायर है। ओपियम बड़ा हाजिर दिमाग है, वेराट्रमेल्बम बड़ा शो ऑफ करता है। लेक्सिस देख लें, सांप है, बड़ा कंपटीशन वाला इंसान। हाइसाइमस, ये दोनों बड़े सस्पिशियस होते हैं। कभी इंशाल्लाह इन पे भी आएंगे। टेरेंटुला भी है, एसेट फ्लोरिकम भी है, सेप्लिनम, ये सारे बड़े झूठे होते हैं। इज लाइक पेंडुलम। अच्छा, मेडोराइनम बड़ा अजीब ना, पेंडुलम देखें, ये ना, ये पेंडुलम है। आप इसको हिलाएंगे तो ये एक एक्सट्रीम पे जाएगा, इस एक्सट्रीम पे जाएगा, इस एक्सट्रीम पे जाएगा, इस एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर इस पे आएगा। तो ये बाजुकात बड़ा तेज होता है। इसलिए डॉक्टर प्रॉफिल में जाकर ने साइकोसिस को एक और चीज भी बताई, चूंकि टॉप एंटी साइकोटिक दवाई है, कि हाइपर फंक्शनिंग, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर, जहाँ ग्रोथ, जहाँ एकोमुलेशन, और या बिल्कुल कमी, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोटेंशन वगैरह वगैरह। तो ये एक्सट्रीम पे जाता है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बड़ी अच्छी दवाई है ये। तो बिल्कुल ही खुश होगा, एक्साइटेड होगा, या बिल्कुल ही रोएगा, बहुत ज्यादा वसीला होगा, तो अपोजिट एक्सट्रीम पोल के टाइप ये होता है। बाज़ लोग हम लोग बड़े तेज होते हैं, बड़े क्विक होते हैं, मेंटली बड़ी होते हैं। बाज़ लोग वही लोग आप देखेंगे हाफजा बड़ा कमजोर हो गया है, वर्ड्स भी गलत अदा कर रहा है। तो ये एक अजीब इसमें बात है। तो ही इज लाइक पेंडुलम, शो ऑफ।
शो ऑफ क्यों करता है मैंने आपको बता दिया, अपनी इनर की वीकनेस को छुपाने के लिए। प्लाटिना क्यों करता है हम इस पर भी बात करेंगे। अकुमुलेशंस, तो मेटोराइनम चूंकि एंटीसाइकोटिक है और साइकोटिक मायाज्म की क्या है, अकुमुलेशंस हैं, इन्फिल्ट्रेशंस हैं, ट्यूमर्स है, ग्रोथ जहां जिन पैथोलॉजीज में आपको नजर आए, then you can think about antipsychotic remedy, and medorainum is one of the very important antipsychotic remedy if the rest of the picture covered by this remedy. ग्रीडी होता है। अच्छा, अकोमुलेशन जैसे इसके जिस्म के अंदर अकोमुलेशन होती है, ट्यूमर्स बनते हैं, चीजें ज्यादा होती हैं, इसी तरह ये बाहर की भी चीजों को इकट्ठी करता है। बाज लोग ग्रीडी होते हैं, मालो दौलत को इकट्ठा करने की तगोदो में लगे रहते हैं एक्स्ट्रा। तो ये भी एक साइकोसिस मायाज्म की सिम्टम है। कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग। अच्छा, रोने के सिर्फ पल्सटेला दवाई नहीं है, सीपिया दवाई नहीं है, एपिस दवाई नहीं है, किप्रोमेट दवाई नहीं है, बहुत सारी। इसीलिए ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, बगैर रोए ये भी नहीं बोल सकता। लाइकोपोडियम को आप थैंक यू करे तो वो रो जाता है। और इस तरह बहुत सारी दवाइयां हैं रोने धोने वाली। इसीलिए कहते हैं सिंगल सिम्टम इज नो मोर देन अ सिंगल फुट इन अ मैन। सिर्फ एक सिम्टम पर प्रिस्क्राइब करेंगे तो आप एक दवाई कभी भी नहीं दे सकेंगे, आप हमेशा 9 10 12 दवाइयां देंगे। और एक कंसल्टेशन में 10 12 दवाइयां देना, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ इवन लॉ ऑफ सिमिलर, दिस इज नॉट होम्योपैथी, इन फैक्ट दिस इज होम्योपैथी। तो कलमन के लिए इशारा काफी है। अगर वो समझता है लॉ ऑफ सिमिलर क्या है, लॉ ऑफ डिसिमिलर क्या है, तो इस टर्म को भी समझ जाएगा होम्योपैथी क्या है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि होम्योपैथी क्या है। अच्छा, मैं अक्सर रेमेडी को ना रिपर्टरी में जाके, कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर में जाके मैं उसका ऑप्शन लगा के भाई इसकी मुझे यूनिक रूब्रिक्स दे दो, रेमेडी का नाम लिख लिया, यूनिक रूब्रिक्स दे दो। तो ये वो रूब्रिक है जो हर बंदे को आने चाहिए हैं। तो आपको सिंगल रग रूब्रिक मिल जाता है। तो इसमें बड़ा, तो ये जो रूब्रिक है इसके आगे अगर कैपिटल बोल्ड लिखा हुआ है ए ग्रेड है, कैपिटल नॉर्मल है बोल्ड नहीं है तो ये बी ग्रेड है। इसी तरह सी ग्रेड कैपिटल नहीं, जो लिटिल वर्ड है फॉन्ट है उसमें। तो माइंड एंटिसिपेशन हरीड, ये एंटिसिपेशन करता है, उस वजह से बोझ को जल्दी होती है। ओनली वन रेमेडी, दैट इज मेडोराइनम। माइंड एंटिसिपेशन मैटर्स फॉर बिफोर दे अकर एंड जनरली करेक्ट। ये कहता है यार ये काम हो जाना है, हाँ इंजन जो होएगा वो हो जाता है, ठीक है। और हमेशा होता भी ठीक है। अक्सर बात का पेशेंट कहता है ना, कोई डॉक्टर साहब अजीब बात है, मैं 2 3 दिन के बाद एक काम होने वाला है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसा हो जाता है। तो वो कोई कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, वो उसको मेडोराइनम की जरूरत है। माइंड बेड रिफ्यूजेस टू गो टू, तो बेड जाने को, बेड पर जाने को रिफ्यूज करता है। ओनली वन रेमेडी, मैंने नहीं जाना, ठीक है। लेकिन मेटाफोरिक एक्सप्लेनेशन इसकी मेटाफोरिक वाले लोग ही करेंगे, सैगल मेथोडोलॉजी वाले, कि माइंड बेड रिफ्यूजेस टू गो टू का क्या वो है। यानी एक बंदा अगर कहता है मैं आराम नहीं करता और वो मेहनत में लगा रहता है, बेड में बंदा क्यों जाता है, आराम करने के लिए। तो मैं आराम नहीं करता और लगा रहता हूँ, यू कैन मेटाफोरिकली दिस रेमेडी। Mind delusion, imagination happened anything of having terrible. Mind delusion, imagination happened anything of having terrible. तो इसको ये हमेशा एक खौफ, एक वहम लाक रहता है कि यार होगा कुछ बुरा, बुरा जरूर होगा, ठीक है। बाद लोग बड़ा प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि यार कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। Mind delusion, imagination, people, someone behind him, someone, something is whispering कि मेरे पीछे कुछ है, खुसर खुसर कर रहा है, होता कोई भी नहीं है। तो डिल्यूजन इसी को कहते हैं कि आपकी फहम की कमी, फहम की इदराक की कमी को क्या कहते हैं, डिल्यूजन। आपकी नज़र की गलत फहमी, फहम की गलत फहमी को डिल्यूजन, नज़र की
गलतफहमी को इल्यूजन कहते हैं मेडिकली। एंड डिल्यूजन इमेजिनेशन पीपल समवन लार्ज इन रूम एट नाइट सॉ, रात को जो है ना बहुत बड़ा बड़ा इसको नजर आते हैं लोग। ओनली वन रेमेडी मेट्रोइनम। ये सिंगल ड्रग रूब्रिक है, अगेन बता रहा हूँ। टैकिंग समवन बिहाइंड हिम विथ, उसके साथ उसकी कोई पीछे उसके साथ बात कर रहा है, ठीक है, पीछे कोई चल रहा है, एनाकार्डियम में भी रेमेडी, पीछे से इसके साथ कोई बात कर रहा है, मेट्रोइनम। माइंड इल्यूजन इमेजिनेशन थिंग्स डन टुडे अकर्ड अ वीक अगो, आज जो कुछ किया है ना ये एक हफ्ता पहले हो चुका है, ये एक इसका मेंटल स्टेट है। माइंड डिस्पेयर इंसानिटी एज ऑफ इंसिपिएंट, यार बस मैं पागल हो जाऊंगा, बस मैं पागल होने वाला हूं। ओनली वन रेमेडी मेट्रोइनम। माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन वर्ड्स आर स्पेल्ड रॉन्गली, तो ये वर्ड्स को स्पेलिंग गलत करता है मेट्रोइनम। माइंड फियर से समथिंग रॉन्ग लेस ही शुड हेडेक, सर दर्द के दौरान वो कोई गलत ना कह दे, आई थिंक सो उसका यही मतलब है। माइंड फॉरगेटफुलनेस नेम फॉर लेटर ऑफ वर्ड्स एंड इनिशियल लेटर, इसमें बात होगी। माइंड फॉरगेटफुलनेस नेम फॉर पर्सन ऑफ फ्रेंड मोस्ट इंटीमेट मेट्रोइनम। माइंड लाई रॉन्ग स्टेटमेंट टू हरसेल्फ, begins all right but does not know how to finish, बात होगी मेट्रोइनम। only one remedy, very very important। mind talk aggravation others of question, मेट्रोइनम। Mind weeping, a tearful mood telling about one's illness when over again, बंदा अपना बीमारी बताते बताते रो जाए, only one remedy in a B grade। wow। Mind praying vomiting constantly during paroxysms of, अच्छा, वॉमिटिंग के दुराधार जो वॉमिटिंग करता है उसके दौरान दुआएं बहुत करता है, C ग्रेड है। फिजिकल जर्नल्स ऑफ मेट्रोइनम, ये चिली भी है। अच्छा, स्पेशली रिमेटिज्म के केस में इसकी सर्दी ऐसे ही है जैसे रस्टॉक्स की अलामात बढ़ती हैं रिमेटिज्म में, और मूवमेंट से अलामात बेहतर होती है जस्ट लाइक रस्टॉक्स, ठीक है। तो रस्टॉक्स से फायदा हो रहा है लेकिन कंडीशन रिलैप्स हो रही है, तो मेट्रोइनम कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ रस्टॉक्स। हॉट भी है ये, थर्स्टी भी है। अच्छा, फ्रूट्स की, स्पेशली इस किस्म के फ्रूट की इसमें खट्टा मीठा हो, ठीक है, सिकंजबीन टाइप चीजें पीता है, मीठा खट्टा मिक्स हो। फास्ट फूड बहुत शौक से, गोश्त, ये चीजें, मछली, शराब का बड़ा दिलदादा होता है ये, और ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी, बर्फ वाली चीजें ये खाने का बड़ा, आइसक्रीम वगैरह। अच्छा, ये चेस्ट की पोजीशन में सोता है, ठीक है। तो ये रेमेडी को कंफर्म करने के लिए क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसीलिए एक पिक्चर को दिमाग में बिठाएं। डैम्प वेदर में जस्ट लाइक नेट्रम सल्फ एंड अपोजिट ऑफ कास्टिकम, मेडोराइनम जो है डैम्प वेदर में, इसलिए यह स्टमक की भी बड़ी दवाई है साइकोसिस के हवाले से। बेटर बाय लैंग ऑन एब्डोमेन एंड इन इवनिंग टाइम, तो ये पेट के बल लेटने से जस्ट लाइक स्टोमक के दर्द में एस्टिक एसिड को भी पेट के बल लेटने से आराम आता है, तो इसको भी पेट के बल लेटने से आराम आता है, और शाम के वक्त। अच्छा, डॉक्टर कैंट लिखता है अगर एक बंदे की हिस्ट्री में गनोरिया है और उसने किसी से शादी कर ली है और उसके बाद किसी औरत को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, लेकोरिया है, सिस्ट है, ट्यूमर है, इनफर्टिलिटी है, स्टेरिलिटी, बांझपन है, तो आप उसमें मेडोराइनम, बस दैट इज द मेन कॉज, बट एटलीस्ट फिजिकल एंड मेंटल जनरल कवर हो। वन सिम्टम कैन नॉट डिसाइड टू प्रिस्क्राइब रेमेडी। और इसी तरह कोई बच्चा है, उसके वालदेन में से किसी को इन्फेक्शन वेनेरियल डिजीज का हुआ है, उस बच्चे के भी अगर कोई मसाइल हैं तो इसीलिए पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री यू नीड टू आस्क। तो ये आज का मेरा लेक्चर था, थोड़ी सी कोशिश थी। मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सवालात पूछेंगे, तो मुझे भी अप्रिसिएशन एक तरीके से मिलेगी, और मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।